हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की प्रूविंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे करके हमने दिखाई हुई है, अभी आपको समझा देंगे कि किस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है। ये हमारा एक डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग प्रूविंग करते हैं, या फिर जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपको स्टेट करना होगा या फिर एग्जाम में करना होगा तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। आपको मार्क्स भी मिलेंगे, प्लस इससे आपको अंडरस्टैंड करने में और समझाने में भी काफ़ी ईजी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। AKTU के एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपका IIT वगैरह हो, काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल अगर बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप इन एनी लेंथ, द टोटल मास पासिंग अक्रॉस वन सेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास पासिंग अक्रॉस अनदर सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कराते हैं और उसमें कोई भी फ्लूइड ऐड या रिमूव नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के बीच में, तो टोटल मास पासिंग अक्रॉस वन सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन से जितना मास पास हो रहा होगा दूसरे सेक्शन से भी उतना ही मास वाटर का पास हो रहा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द पाइप। ऑलराइट, अगर बात करें इस डायग्राम की, तो इसके अकॉर्डिंग इस सेक्शन से हमारा जितना मास या जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर रहा होगा, इस साइज के वॉल्यूम से इस साइज के सर्कल से भी, यानी कि ये सर्कल है, तो इधर से भी उतना ही वॉल्यूम या उतने ही मास वाटर बाहर आ रहा होगा। ऑलराइट, डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, या फिर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी। आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ा जरूर होगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है हमारी डेंसिटी का, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम AV। जब भी हम लोग बात करेंगे किसी पाइप के बारे में, तो वहां पे किसी एक पॉइंट पे वॉल्यूम निकालना होगा तो हम एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा? V को हमने रो से मल्टीप्लाई कराया, रो यानी कि डेंसिटी। अब बेसिकली यहाँ पे बात हम लोग जो भी करेंगे वो वाटर की करेंगे। वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब। अगर एग्जैक्टली पॉइंट्स में बताऊँ तो 997 ग्राम पर मीटर क्यूब के अप्रॉक्स होती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास के इक्वल में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से हमें दो मासेस को, यानी कि इस पॉइंट के मास को और इस पॉइंट के मास को कंपेयर करा लेना है। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है AV होता है, तो हम AV पुट कर देंगे। ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, m1 इज इक्वल्स टू m2। ठीक है, मास एट दिस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास एट दिस पॉइंट। तो दोनों की वैल्यूज रखेंगे, m1 रखेंगे तो ρ1 A1 V1। अब रो, क्योंकि ρ1 लें या ρ2 लें, ρ3 लें, इस पूरा फ्लूइड में ना कोई एक्सटर्नल फ्लूइड ऐड हुआ है, ना इसमें से कोई फ्लूइड रिमूव हुआ है, तो इस सारे का रो यानी कि डेंसिटी सेम होगा। इस यहाँ पे भी वाटर होगा और यहाँ पे भी वाटर ही होगा। अगर पेट्रोल होगा तो यहाँ पे भी पेट्रोल होगा और यहाँ पे भी पेट्रोल होगा, तो डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। ऑलराइट, तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और इधर बचेगा A1 V1 और इधर बचेगा A2 V2, क्योंकि इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A1। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है V1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है V2। आपको लेबलिंग यहाँ पे प्रॉपरली दिख जाएगी। उसके बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा रो, क्योंकि डेंसिटी सेम है, तो आ जाएगा हमारा A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रो इज सेम फॉर सेम लिक्विड। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये हमारी फाइनल प्रूविंग है। प्रूव करके हमें यही लाना है, क्योंकि यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब एग्जाम में हो सकता है आपको इसके साथ में एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए अटैच करके। उस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत घुमाया नहीं जाता है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको प्रूविंग दी जाएगी तो उसमें आपको हो सकता है इन चारों टर्म में से कोई 3 टर्म गिवन हो और एक निकालना हो, तो आप लोग अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। AKTU के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के मैकेनिकल सब्जेक्ट के। और जो मैं बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस करूँगा मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।